आर्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय के जनसंचार विभाग द्वारा प्रेरणा उत्सव 2024 10वें नेशनल मीडिया फेस्टिवल का शानदार आयोजन महाविद्यालय के ओपी सिंगला सभागार व कॉन्फ्रेंस हॉल में कराया गया। इस उत्सव में पंजाब व हरियाणा के 10 विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के प्रातःकालीन सत्र के शुभारंभ पर चित्रकारा विश्वविद्यालय राजपुरा पंजाब के जनसंचार विभाग के डॉक्टर आशुतोष मिश्रा ने शिरकत की। प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता व स्टाफ सदस्यों ने मुख्य अतिथि को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। डॉक्टर मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि समाज में पत्रकारिता की अहम भूमिका है। पत्रकार समाज में हर वर्ग की आवाज़ को उठाता है। पत्रकारिता सीखने की प्रक्रिया है और इस तरह के आयोजनों से विद्यार्थियों को नया सीखने का अवसर मिलता है। प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने नेशनल मीडिया फेस्टिवल में पहुंचे सभी अतिथियों, प्राध्यापकों व सभी प्रतिभागियों का स्वागत कर बधाई दी। साथ ही उन्होंने प्रेरणा उत्सव 2024 के शानदार आयोजन के लिए जनसंचार विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश कुमार व अन्य स्टाफ को बधाई दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ है। मीडिया में रोजगार की अपार संभावना है। नई नई तकनीकों के माध्यम से चंद सेकंडों में सूचनाएं का आदान प्रदान होता है। उन्होंने कहा कि नई नई तकनीकियां सीख कर विद्यार्थी नई बुलंदियों को हासिल कर सकते हैं। पुरस्कार वितरण समारोह सत्र में वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र सिंह भदौरिया ने शिरकत की। प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता व स्टाफ सदस्यों द्वारा अतिथि का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। धर्मेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि आज मीडिया का सिनेरियो बदल रहा है। मीडिया में नई नई तकनीकों से पारदर्शिता आ रही है। हमें मीडिया में हो रहे बदलाव को समझना है, डरना नहीं है। हमें नई नई तकनीकियों को समझना है और एक दूसरे के साथ समझकर कार्य करना चाहिए। सभी विजेता प्रतिभागियों को प्रशासित पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। आर्य महाविद्यालय की टीम इस प्रतियोगिता में स्वयं भाग न लेकर इस आयोजन को आयोजित करती है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। जनसंचार विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि इस तरह के आयोजनों से विद्यार्थियों को नया सीखने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि हार जीत मायने नहीं रखती, हमें अपने अवसरों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। मंच के माध्यम से प्रतिभा निखरती है। उन्होंने दूर दराज से आए महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के अध्यापक गणों व प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान कई विद्यार्थियों ने अपनी सुंदर प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म ने एक नेशनल लेवल मीडिया फेस्ट ऑर्गेनाइज किया है। ये इनका प्रेरणा के नाम से 10वां मीडिया फेस्ट है। तो निश्चित तौर पर इसका जो ध्येय है वो ये कि जो विद्यार्थी मास कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो डिफरेंट जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें भाग लें। लगभग 15 या 16 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की टीम आई हुई हैं। बहुत सारे इवेंट जो है न्यूज़ रीडिंग, कैप्शन मेकिंग और इसके अलावा आरजे हंट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस प्रकार की प्रतियोगिताएं रखी गई हैं। चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब से भी बच्चे आए हुए हैं, हिसार से बच्चे आए हुए हैं, दिल्ली से बच्चे आए हुए हैं। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आकर के जब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं डिपार्टमेंट के जो एचओडी हैं डॉक्टर दिनेश, उनको बधाई देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा आयोजन उन्होंने बच्चों के लिए किया है। तो इस मीडिया जो है, करियर मीडिया के अंदर बहुत ही ब्राइट है, पर इन्हें हर व्यक्ति जो मीडिया से जुड़ा हुआ है उसे अपना नॉलेज अपडेट रखना पड़ता है, नई नई टेक्नोलॉजी से अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के कॉन्फ्रेंस से, इस प्रकार के जो आयोजन है प्रतियोगिता, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आर्य कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं वो केवल होस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं, वो इवेंट मैनेज कैसे करते हैं उसको सीखेंगे। वो प्राइज़ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे ताकि जो प्राइजेज़ हैं वो बाहर के यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के बच्चों को दिया जा सके। तो जो मुख्य अतिथि रहे हैं प्रोफेसर आशुतोष मिश्रा जी, डीन जो चितकारा यूनिवर्सिटी के हैं, वो आज मुख्य अतिथि रहे और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है बच्चों को इस फील्ड के अंदर जो करियर है उसके बारे में जानकारी दी। कितने कॉलेजेस हैं सर और कितने बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं सर? देखिए एग्जैक्ट तो मैं अभी नहीं बता सकता। मेरे ख्याल से लगभग 15 कॉलेजेस से 150 के करीब बच्चे, 150 के करीब बच्चे आए हुए हैं जो इन प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। अलग अलग प्रतियोगिताएं 4 या 5 स्थान पर चल रही है।
तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो इससे हमें सबसे पहले मोटिवेशन मिलता है। इसका एक जो नाम दिया गया है मीडिया फेस्ट को, वो दिया गया है प्रेरणा, जिससे हमें रियली बहुत प्रेरणा मिलती है। अगर हम ना भी जीतें तो हमें कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख कर जाते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे ये है कि हमें यहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अच्छा, बेसिक एथिक्स है वो भी बताया जाता है, और जो नई नई टेक्नोलॉजी आई है आजकल मीडिया के अंदर, तो वो क्या क्या चीज़ें आपने अभी जो लेटेस्ट है आपने सीखा, क्या कुछ बताया यहाँ पे मैंने कैमरा हैंडलिंग देखी कि वो किस तरीके से कैमरा को सेटअप कर रहे हैं। वो जो सेटअप है बैकग्राउंड में, बच्चे सारा ऑर्गेनाइज खुद कर रहे हैं। तो हमें ये सीखने को मिला कि हमें भी अगर कल को ऑर्गेनाइज करना है तो हम वो भी कैसे कर सकते हैं। यहाँ का जो अरेंजमेंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो ये सब चीज़ें मेरे को यहाँ सीखने को मिली। फ्यूचर ब्राइट लगता है आपको? यस, इस फील्ड में ही फ्यूचर ब्राइट है। मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं। मेरे से भी, मैं भी टैलेंटेड हूँ, मैं ऑफ कोर्स ये कहूँगी, लेकिन और बच्चे इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, उनमें इतना ज़्यादा टैलेंट है, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। ये बताइए कि आप इस लाइन में, मतलब आपको क्यों लगा कि ये कोर्स करना चाहिए? क्या देख के आपको लगता था? टीवी चैनल्स आप देखते थे, क्या कुछ जहन में चल रहा था तब आपने ये पेरेंट्स को भी बताया कि मैं पत्रकार बनना चाहती हूँ या मुझे इस फील्ड में जाना है? करीब इसकी प्लानिंग मेरी 8th 9th से स्टार्ट हो गई थी कि मुझे एक ऐसा पत्रकार बनना है जो सच्चाई का साथ दे। ना केवल कि भाई हम किसी पॉलिटिकल इश्यूज़ में ना पड़ें, हमें बस जो सच्चाई है वही दिखानी है। तो मेरे जहन में बस ये था कि मेरे को लोगों के लिए बहुत कुछ करना है। तो उसमें से एक जो किरदार है वो है पत्रकार, जो लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकता है अगर वो सच्चाई का साथ दे। तो इसलिए मैं सच्चाई का साथ देने के लिए पत्रकार की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, आजकल जो मीडिया है कई सवाल खड़े उनके ऊपर भी होते हैं, और क्या लगता है ये पत्रकार जो है एक क्रांति ला सकता है या पत्रकार बदलाव समाज के अंदर कर सकता है? बिल्कुल बदलाव कर सकता है, लेकिन आजकल जो करप्शन स्टार्ट हो गया है, तो इस करप्टेड इंडिया में बाहर भी होंगे, हम नहीं कह सकते, लेकिन जो हम इंडिया में देख रहे हैं इतना करप्शन है। एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथों एक पत्रकार का बिक जाना, ये बहुत ही नेगेटिविटी लाता है हमारे इंडिया के लिए, हमारे समाज के लिए। आसपास हम जितनी भी गलत चीज़ें देख रहे हैं वो, और पत्रकार को अगर जब वो सही से अपना काम नहीं करेगा तो तब तक हमारा देश विकसित नहीं हो सकता। जिस दिन सारे पत्रकार अपना काम अपने तरीके से, सही तरीके से करने लग जाएं, उस दिन हद से ज़्यादा जो देश है वो हमारा बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करेगा। एक आखिरी सवाल लूँगा, क्या लगता है कि पत्रकार के ऊपर भी प्रेशर होता है और वो कहीं ना कहीं प्रेशर में अपनी न्यूज़ के साथ जो है कहीं ना कहीं समझौता कर लेता है? हाँ जी, बिल्कुल, प्रेशर के कारण, क्योंकि घर में भी ये नहीं कहते, क्योंकि उनकी भी फैमिलीज़ होती हैं, उनके साथ भी इतने प्रेशराइज चीज़ें होती हैं, उनके साथ भी इतनी फैमिलीज़ इशू होते हैं, ऑफिस इशूज़ होते हैं, कलीग्स के साथ इशूज़ होते हैं, रिलेशन इशूज़ होते हैं। तो इतने सारे इशूज़ के साथ वो प्रेशराइज कहीं ना कहीं हो जाते हैं, लेकिन उन्हें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भी हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पास भी कहीं ना कहीं बहुत सारे इशूज़ हैं, हमारे पास भी बहुत सारे फैमिली इशूज़ हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर हम हर बात पे प्रेशराइज होते रहेंगे, हम अपने आप को काम डाउन नहीं कर पाएंगे, तो हम लोगों को नहीं देख पाएंगे। हमें सबसे पहले, पत्रकार को सबसे पहले अपने आप को ना देख करके सामने वाले को देखना।